आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं आपके DWSB एग्जाम की कौन सी भाई, हमारी प्रैक्टिस सेट तीसरे के बाद। ठीक है, तो इससे पहले हम DWSB की इंग्लिश के हुए 2 सेट के हम डिस्कस कर चुके हैं। तो हमारी ये इसको बैच को प्रैक्टिस बैच को आगे बढ़ाते हुए हमारी कौन सी क्लास होगी, हमारी ये तीसरी क्लास होगी। तो चलते हैं भाई आपके पहले क्वेश्चन की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन बोला है भाई, द स्टूडेंट्स वर अवेटिंग फॉर द अराइवल ऑफ द चीफ गेस्ट। यानी स्टूडेंट्स क्या कर रहे थे भाई, आपके वेट कर रहे थे गेस्ट के अराइवल आने का। तो अब आपको पता है भाई अवेटिंग क्या है भाई, आपकी अवेटिंग आपकी ट्रांजिटिव वर्ब है। कैसी ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब होती है जिनके बाद क्या दिया होता है भाई आपका, जिनके बाद ऑब्जेक्ट दिया होता है। क्या बताया मैंने कि ट्रांजिटिव वर्ब भी होते हैं जिनके बाद आपको क्या दिया होता है, ऑब्जेक्ट दिया होता है। तो अवेटिंग क्या है भाई, आप किसकी अवेटिंग कर रहे हो भाई, आप चीफ गेस्ट की अवेटिंग कर रहे हो उनके आने की। तो जब आपकी अवेटिंग है आपकी ट्रांजिटिव वर्ब है, तो आपको पता है ट्रांजिटिव वर्ब के बाद हम क्या यूज नहीं करते भाई, कोई भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं करते। तो ये बन जाएगा द स्टूडेंट्स वर अवेटिंग द अराइवल ऑफ द चीफ गेस्ट। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने आपको क्लासेस में बताई हुई भाई। जल्दी जल्दी पढ़ेंगे भाई इसको। आगे बोला है, हेनरी आस्क्ड हिज वाइफ व्हाट हैड शी प्रिपेयर्ड फॉर डिनर दैट नाइट। यानी हैरी ने क्या पूछा, अपनी वाइफ से पूछा था कि उसने उस रात क्या क्या डिनर बनाया था। तो अब आपको पता होगा WH वर्ड को सेंटेंस के बीच में यूज करते हैं, तो उनके बाद हम क्या यूज करते हैं भाई आपका, उसके बाद हम असर्टिव फॉर्म का यूज करते हैं। इसका असर्टिव फॉर्म का, असर्टिव फॉर्म का यूज करते हैं कब, जब हम WH वर्ड को सेंटेंस के बीच में यूज करते हैं। ठीक है, मैंने क्या बताया, यहाँ पर जो WH वर्ड आया है आपका, कि WH वर्ड जब भी सेंटेंस के बीच में यूज होगा, आप उसके बाद क्या यूज करोगे भाई, असर्टिव फॉर्म का यूज करते हैं। और असर्टिव फॉर्म क्या होती है भाई आपकी, असर्टिव फॉर्म ही होती है आपकी पहला सब्जेक्ट आता है, फिर आपकी हेल्पिंग वर्ब दी हो तो हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर आपकी मेन वर्ब आती है। आपने देखा डब्ल्यू एक आपका सेंटेंस क्या हो रहा है भाई, यहाँ तक हो रहा है भाई, हेनरी आस्क्ड हिज वाइफ, यानी हेनरी ने अपनी वाइफ से पूछा कि उस रात उसने क्या डिनर बनाया था। तो दूसरे वाली क्लोज आपकी स्टार्टिंग हो रही है। तो आपको पता लगे वाट यहाँ पर क्या हो रहा है भाई, दो सेंटेंस के बीच में यूज हो रहा है। तो जब WH वर्ड को हम सेंटेंस के बीच में यूज करते हैं, तो उसके बाद हम क्या यूज करते हैं, असर्टिव फॉर्म का यूज करते हैं। और असर्टिव फॉर्म क्या होती है, पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब। तो आपने देखा आपके यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, सी है, तो यानी आपका सी यहाँ पर आ जाएगा। और हेल्पिंग वर्ब है नहीं यहाँ पर, तो आपको क्या दिया भाई, हेल्पिंग वर्ब आपकी हेड है, तो हेड आपकी यहाँ आ जाएगी। तो यानी आपका हेड और सी क्या होगा, इंटरचेंज हो जाएगा। तो ये दोनों आ जाएगा, आपका सी हेड बन जाएगा, सी हैड। और आपको मेन वर्ब क्या दी, आपको प्रिपेयर्ड दी हुई है। तो ये बन जाएगा, हेनरी आस्क्ड हिज वाइफ व्हाट शी हैड प्रिपेयर्ड। यानी जब भी हम WH वर्ड को सेंटेंस के मिड में यूज करते हैं, तो हम उसके बाद क्या यूज करते हैं, असर्टिव फॉर्म का यूज करते हैं। आगे देखिए भाई, किसने बोला है, पीपल हु लिव ऑन ग्लास हाउस शुड नॉट थ्रो स्टोन। यानी जो लोग कह रहे थे भाई कांच के घर में रहते हैं, उन्हें दूसरों के ऊपर क्या नहीं फेंकना चाहिए, पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। तो इसमें एक आपकी जो लिखे लिव जो है, लिव, लिव के बाद जो प्रीपोजिशन आती है आपकी ओन नहीं आती, क्या आती है भाई, लिव इन आती है, यानी रहने की सेंस में। यानी आप कहाँ रहते हो, यानी आपसे कोई पूछेगा तो आप कहाँ रहते हो, वेयर यू लिव इन, यानी आप कहाँ रहते हो। तो उस सेंस में अब लिव के साथ क्या प्रीपोजिशन आपकी ओन नहीं आती, क्या आती है भाई, इन आती है। आगे देखते हैं, इसने बोला है द लाइब्रेरी मेंबर्स वर आस्क्ड टू रिटर्न बैक द बुक्स। यानी लाइब्रेरी मेंबर ने क्या पूछा भाई, कि आप बुक कब वापस करोगे। तो आपको पता है भाई, रिटर्न का मतलब ही क्या होता है भाई, वापस, बैक। रिटर्न का मतलब ही क्या होता है, बैक। और ऑलरेडी आपको यहाँ पर क्या दिया, बैक दिया हुआ है। तो दो बैक यूज होने के कारण हमारा सेंटेंस क्या हो रहा है, सुपरफ्लुअस हो रहा है। तो इन दोनों में से हम क्या करेंगे भाई, आप बैक को क्या करेंगे भाई, डिलीट कर देंगे। क्योंकि रिटर्न में क्या ऑलरेडी आपकी बैक की सेंस क्या थी, इंक्लूडेड है। तो इसलिए हमें बैक किया भाई, बैक वर्ड को यूज करने की जरूरत नहीं है। तो ये बन जाएगा द लाइब्रेरी मेंबर्स वर आस्क्ड टू रिटर्न द बुक्स आ जाएगा। आगे देखते हैं भाई, इसने बोला है नीदर द गर्ल
नॉर हर पेरेंट्स वर प्रेजेंट टू रिसीव द अवार्ड। ना तो गर्ल और ना ही उसके पेरेंट्स क्या थे भाई, रिसीव अवार्ड रिसीव करने के लिए प्रेजेंट नहीं थे। तो मैंने आपको बताया था भाई नीदर ऑफ नीदर नोर। अगर कभी भी नीदर नोर से दो क्या जुड़े, दो आपके सब्जेक्ट जुड़ रहे हूँ, दो सब्जेक्ट क्या हो गए, दो सब्जेक्ट जुड़ रहे हैं, तो ठीक है ना, अगर दो सब्जेक्ट यहाँ पे जुड़ रहे हो तो इनके बाद हम क्या यूज करते हैं भैया, तो इसके बाद आपकी जो वर्ब आएगी, वर्ब सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। ठीक है, मैंने आपको बताया कि कभी भी नीदर नोर से क्या जुड़े हुए, दो सब्जेक्ट आपके जुड़ रहे हों, तो वर्ब जो आती है आपके किसके अकॉर्डिंग आती है भाई, सेकंड वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। तो आपने देखा भाई नीदर लगा हुआ है और क्या लगा हुआ है, नोर लगा हुआ है। तो ये दो सब्जेक्ट को जुड़ रहे हैं, एक सब्जेक्ट क्या आपकी गर्ल है, फर्स्ट सब्जेक्ट ये हो गया, दूसरा क्या है हर पेरेंट्स हैं, तो ये आपका दूसरा सब्जेक्ट। तो मैंने बताया था कभी भी दो सब्जेक्ट आपके नीदर नोर से जुड़ेंगे तो वर्ब जो आएगी आपके किसके अकॉर्डिंग आएंगे भाई, सेकंड वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएंगे। सेकंड वाला सब्जेक्ट आपका क्या है भाई, यहाँ पर पेरेंट्स है, तो पेरेंट्स प्लूरल होने के कारण आपको जो सिंगुलर वर्ब लगी हुई है वो से डिलीट हो जाएगा, और वो की जगह क्या आएगा आपको वर आ जाएगा। तो ये बन जाएगा नीदर द गर्ल नोर हर पेरेंट्स वर प्रेजेंट टू रिसीव द अवार्ड आ जाएगा। आगे देखते हैं, इसने बोला कॉलेज गर्ल्स सेल्डम वियर साड़ीज दीज डेज डू दे। यानी कॉलेज गर्ल क्या करते हैं, मुश्किल से ही इन दिनों में क्या करते हैं, साड़ी पहनती है। क्या वे पहनती हैं, तो आपको एक कौन सा टेंस है, क्वेश्चन टैग वाला, क्वेश्चन टैग वाला है। तो क्वेश्चन टैग वाले में मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन टैग वाले, क्वेश्चन टैग से पहले वाला आपका सेंटेंस, यानी इसमें क्या होता है, दो सेंटेंस होते हैं आपके। ठीक है भाई, एक आपका फर्स्ट, ये आपकी फर्स्ट क्लोज होती है, और ये आपकी क्या होती है सेकंड होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, आपकी क्वेश्चन टैग बोलते हैं। तो आपको बताया था कि अगर आपकी फर्स्ट वाली क्लोज क्या है पॉजिटिव है, तो आपकी सेकंड वाली क्या आएगी भाई, नेगेटिव आती है। अगर फर्स्ट वाली क्लोज आपकी नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग आपका पॉजिटिव बनता है। जैसे अब आपका लिखा है तो किसी को आपको नेगेटिव का मतलब किसी को भी नोट दिखेगा तभी लगेगा, लेकिन इसमें एक वर्ड दिया हुआ है आपका सेल्डम। सेल्डम क्या देता है, मुश्किल से ही, जो क्या देता है भाई आपकी नेगेटिव सेंस देता है, नेगेटिव सेंस देता है। नेगेटिव साइन देता है, इसका मतलब आपकी फर्स्ट क्लोज कौन सी आ गई, आपकी फर्स्ट क्लोज ये वाली आ गई। और ये डू दे जो लिखा हुआ है इसका मतलब है आपका ये क्या है, आपकी क्वेश्चन टैग है। तो आपने देखा कुछ बच्चों को लगा नोट्स तो है नहीं, ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, तो इसका मतलब एरर किस में हो जाएगा, सी वाले पॉइंट में हो जाएगा। क्योंकि अगर आपका फर्स्ट क्लोज पॉजिटिव है तो सेकंड वाली नेगेटिव होनी चाहिए, तो इसलिए आप क्वेश्चन टैग को क्या कर देंगे, नेगेटिव कर देंगे। लेकिन इसमें आपने एक वर्ड देखा होगा सेल्डम, जो क्या है आपकी नेगेटिव सेंस देता है, तो इसका मतलब फर्स्ट क्लोज आपकी क्या होगी, नेगेटिव सेंस दे रहा है, तो सेकंड क्लोज आपकी हो जाएगी भाई पॉजिटिव हो जाएगी। तो वो आपकी दी हुई है डू दे दी हुई है, तो इसका मतलब ये सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा भाई, नो एरर हो जाएगा भाई। चलते हैं भाई आगे वाले क्वेश्चन की तरफ। इसमें बोला है स्कार्सली हैड द फंक्शन स्टार्टेड देन इट बिगन टू रेन। यानी मुश्किल से ही क्या फंक्शन स्टार्ट हुआ था और तभी क्या हुआ, बारिश पड़ने लगे। तो आपको पता होगा भाई स्कार्सली का पेयर जो आपका किससे बनता है भाई, स्कार्सली के साथ आपका पेयर जो है देन नहीं आता, स्कार्सली अपने साथ क्या लेता है भाई, वैन लेता है। ठीक है ना, ठीक आपको पता होगा जैसा भी नीदर है, नीदर का पेयर किससे बनता है आपका, नोर से बनता है। नोट ओनली का पेयर जो बनता है आपका, नोट ओनली का पेयर बनता है आपका बट आल्सो। तो इसी तरह से आपका स्कार्टली के साथ जो आपकी प्रिपोजिशन आती है वो वैन यूज होती है, ना कि देन यूज होती है। आगे देखते हैं ईच ऑफ दीज बॉयज प्ले गेम्स नो एरर। यानी अब आपको पता है ईच ऑफ आ जाए, ये नीदर ऑफ आ जाए, नीदर ऑफ आ जाए, ये ईदर ऑफ आ जाए,
ये ईच ऑफ आ जाए। इन सब के बाद कुछ ऐसे वर्ड है जिनके बाद नाउन या प्रोनाउन, आपका क्या आता है भाई, आपका नाउन या प्रोनाउन आपका प्लूरल आता है, लेकिन इनके बाद जो वर्ब आती है, वर्ब आपकी सिंगुलर है। क्या बताया मैंने, बताया कि आपका नीदर ऑफ, ईदर ऑफ, ईच ऑफ के बाद नाउन या प्रोनाउन तो आपका प्लूरल आता है, लेकिन वर्ब आपकी सिंगुलर आती है। आपने देखा यहाँ क्या लगा, ईच ऑफ लगा हुआ है, तो ईच ऑफ के बाद नाउन या प्रोनाउन तो प्लूरल आना चाहिए। तो आपने देखा नाउन या प्रोनाउन, आपका बॉयज लगा, बॉयज क्या है नाउन, जो आपको ऑलरेडी प्लूरल दिया होता है, इसके अकॉर्डिंग तो ठीक हो जाएगा। आपने देखा वर्ब, तो ईच ऑफ के अकॉर्डिंग आपकी क्या लगी है, प्ले लगी हुई है, प्ले लगी हुई है, जबकि वर्ब कैसे आती है, सिंगुलर आएगी। तो हमें पता है भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए क्या करते हैं भाई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस को ऐड करते हैं। तो प्ले में हम क्या इंसर्ट कर देंगे भाई, आपका एस इंसर्ट कर देंगे, तो ये बन जाएगा ईच ऑफ दिस बॉयज प्लेज गेम्स नो एवर। ठीक है ना, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखते हैं, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस को हम ऐड करते हैं। आगे देखिए भाई, द पेंटिंग्स ऑफ नेचुरल सीनरीज आर सेलिंग लाइक हॉट केक्स, यानी यहाँ पर पेंटिंग जो है नेचुरल सीनरी से कैसी बेची जा रही है, बहुत तेजी के साथ बेची जा रही है। हॉट केक्स का मतलब सेलिंग बहुत तेजी से हो रही है। तो अब आपको पता होगा सीनरी जो है आपकी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। जब मैंने आपको नाउन पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि अगर किसी भी कोई नाउन के यहाँ भी आपका अनकाउंटेबल नाउन है तो उस वर्ड में हम क्या ऐड नहीं करते, ऐसे ही इसको हम ऐड नहीं करते हैं। तो सीनरीज यहाँ पर जो है अनकाउंटेबल नाउन है, तो इस सीनरीज में आपका ये एस ऐड हुआ, ये रिमूव हो जाएगा, और सीनरी के जो अकॉर्डिंग वर्ड आता है आपका आएगा सीनरी, क्योंकि सीनरी आपका क्या है भाई, अनकाउंटेबल नाउन है। तो अनकाउंटेबल नाउन होने के कारण हम इसमें एस या ई एस को हम ऐड नहीं करते। तो आपको मिल जाएगा द पेंटिंग्स ऑफ नेचुरल सीनरी आर सेलिंग लाइक हॉट केक। ये जो आपका आर आया है ये किसके लिए है, आपका सीनरी के लिए नहीं आया है, ये आपका किसके लिए आया, पेंटिंग्स के लिए आया है। पेंटिंग्स क्या है भाई, बहुत सारे। ठीक है, तो ये वर्ड याद रखना, सीनरी आपका अनकाउंटेबल नाउन है, तो अनकाउंटेबल नाउन हम एस या ई एस को हम ऐड नहीं करते। आगे लिखा हुआ है इट इज अ डेजर्ट प्लेस, यानी यह कैसा भाई, खाली स्थान है। तो अब आपको बताइए प्लेस कैसा भाई, आपका नाउन है, और इसकी विशेषता कौन बता रहा है, आपका डेजर्ट, जो ये भी क्या है भाई, आपका नाउन है। तो मैंने बताया था नाउन की विशेषता, नाउन की विशेषता कौन बताता है, नाउन की विशेषता एडजेक्टिव बताता है। यानी नाउन की विशेषता कौन बताता है भाई, एडजेक्टिव। डेजर्ट भी नाउन है और आपका प्लेस भी नाउन है। तो अब आपको यहाँ पर प्लेस की क्या विशेषता है, क्या ये कैसा प्लेस है आपका भाई, बहुत सुनसान प्लेस है। तो इस प्लेस की विशेषता जो बता रहा है, डेजर्ट बता रहा है, नहीं सुनसान है, और सुनसान में क्या है यहाँ पर नाउन है, लेकिन नाउन की विशेषता आपका एडजेक्टिव बताता है, ना कि अनदर नाउन बताता है। तो आपको पता है, आपको जो पास्ट पास्ट पार्टिसिपल होता है, पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये किस तरह से ट्रीट होता है, आपका एडजेक्टिव की तरह ट्रीट होता है। तो हम क्या करेंगे भाई, ये जो डेजर्ट लगा हुआ है इसे हम क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे, डेजर्ट की जगह क्या कर देंगे, डेजर्ट कर देंगे, डेजर्ट। ये हमारा क्या बन जाएगा, अब हमारा ये एडजेक्टिव बन जाएगा। ठीक है, और वैसे भी क्या आपके पास्ट पार्टिसिपल है, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये बन जाएगा इट इज अ डेजर्टेड प्लेस, यानी ये क्या है, बहुत सुनसान प्लेस है। आपको मैं बताता हूँ भाई दोबारा से, प्लेस क्या है भाई, आपका नाउन है, और डेजर्ट भी क्या था भाई, नाउन है। तो नाउन की विशेषता हम किससे बताते हैं, एडजेक्टिव से बताते हैं, ना कि नाउन से। तो प्लेस नाउन होने के कारण आपका डेजर्ट क्या रिमूव हो जाएगा, और डेजर्ट को हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, आपको एडजेक्टिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा। डेजर्ट क्या हो जाएगा, डेजर्टेड हो जाएगी, जो क्या होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। और वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, आपकी एडजेक्टिव की तरह ट्रीट करते हैं। आगे देखिए, इसने बोला है यू शैल गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन इफ यू रीड दिस बुक केयरफुली, यानी तुम्हें सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी अगर तुम इस बुक क्या पढ़ोगे, ध्यान पूर्वक पढ़ोगे। तो आपकी जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर, इन्फॉर्मेशन क्या है भाई, आपका अनकाउंटेबल नाउन है। तो मैंने आपको बताया था कभी भी अनकाउंटेबल नाउन में हम एस या एस को हम ऐड नहीं करते हैं। तो अनकाउंटेबल नाउन होने का इन्फॉर्मेशन, इसमें जो आपका ये एस लगा हुआ है ये क्या आपका रिमूव हो जाएगा।
चाहे आप एक इंफॉर्मेशन की बात कर रहे हो या आप दो इंफॉर्मेशन की या आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन की बात कर रहे हो, वर्ड जो कहा जाएगा वो आपका इंफॉर्मेशन ही कहा जाएगा। तो यहाँ पर जो लगा हुआ था ये यू शैल गेट ऑल द इंफॉर्मेशन आएगा, ना कि इंफॉर्मेशन आएगा। आगे देखते हैं हम। आगे बोला ही लाफ ऑन हर एट शी फेल ऑफ द ट्री, यानी वह उस पर हंस रहा था जब क्या वो पेड़ से गिर गई। तो अब आप कहना चाह रहे हो भाई आप किसी के पर की सेंस आ रही है, लेकिन आप किसी के ऊपर नहीं कहना चाह रहे हो। ऑन का मतलब होता है किसी चीज के ऊपर। जैसे ये पेन आपके घर का मेरी हथेली पर रखा है, यानी दिस पेन लैंड ऑन द ऑन माई पाम आ जाएगा, ऑन माई पाम आ जाएगा, यानी किस प्रकार मेरे हथेली पर रखा है, यानी ऑन माई पाम। तो ये पेन इसके ऊपर है। तो पर की सेंस में क्या है, जब चीज किसी चीज के ऊपर होती है तो हम क्या वर्ड यूज करते हैं, ऑन यूज करते हैं। तो अब आप मुझे बताइए, तो आप जब हंसे वह उस पर हंसा जब वो पेड़ से गिरी, जैसे ही वो पेड़ से गिरी तो उसके ऊपर थोड़ी चढ़कर हंसा होगा, उसके ऊपर हंसा है। पर की तो सेंस आ रही है, लेकिन उसके ऊपर चढ़कर नहीं हंसा है। तो उस पर की सेंस में हम क्या यूज करते हैं भाई, आपके हम एट का यूज करते हैं। ठीक है। ही लाफ्ड एट हर एस सी एस फेल ऑफ द ट्री, यानी वह उस पर हंस रहा था जब वो किसी गिरे पेड़ से गिर गए। आगे देखिए भाई, इसने बोला भाई आई वेंट देयर विद अ व्यू टू सर्वे द एंटायर प्रोसीजर, मैं वहां गया था पूरे क्या करना भाई, एंटायर प्रोसीजर को देखने। तो मैंने आपको बताया था विद अ व्यू टू एक ऐसी फ्रेज है जो अपने बात कह लेते हैं आफ्टर वी यूज्ड जीरन। और जीरन आपका क्या होता है, जीरन होता है वर्ब प्लस आईएनजी। क्या बताया मैंने आपको बताया कि जो आपकी जो फ्रेज लिखी हुई है विद अ व्यू टू, इसके बाद हम क्या यूज करते हैं, इसके बाद हम आपका जीरन यूज करते हैं। और जीरन क्या होते हैं, वर्ब प्लस आईएनजी होते हैं। तो विद अ व्यू टू के बाद आपकी जो सर्वे लगा हुआ था ये रिमूव हो जाएगा और सर्वे के जगह आपका सर्विंग आएगा। सर्विंग क्यों आएगा, क्योंकि हमें पता है विद अ व्यू टू के बाद हम पहले जीरन लेते हैं, और जीरन क्या होता है आपका वर्ब प्लस आईएनजी होता है। आगे देखिए, when one hears of the incident about the plane crash he feels very sorry आ जाएगा। लिसन, इसमें आएगा भाई, एक मिनट देखना, मैं देख लेता हूँ इसमें क्या आ रहा था भाई। ठीक सही है। ठीक है, अब आपको जो लगा हुआ है यानी जब हमने क्या सुना भाई, इस इंसिडेंट के बारे में सुना तो हमें क्या लगा भाई, हम सबको बहुत बुरा लगा। तो अब आप देखें यहाँ पर जो ही लगा हुआ है किसके लिए लगा हुआ है, आप ही थोड़ी आप कह रहे हो जब हम सबको क्या पता लगा भाई, हम सबको इस प्लेन की क्रैश के बारे में पता लगा तो हम सबको क्या लगा, तो बहुत बुरा लगा। तो हम सबको बुरा लगा, ना कि ही सिर्फ उसे बुरा लगा है। तो जब आपने सब्जेक्ट यहाँ पर ही यूज करा है तो अब आप बुरा भी किस लेगा भाई, जब आपको खबर किसने सुनी, हम सब ने सुनी है, तो बुरा भी किसे लगा भाई, हम सबको लगा है, ना कि सिर्फ उसे लगा है। तो उस सेंस में आपका ही जो है वो गलत आ जाएगा, और आपका यहाँ पर वर्ड जो आएगा वो वन आएगा। क्योंकि न्यूज भी किसे सुनी है भाई, हमने, और बुरा भी किसे लगा है भाई, हमें लगा है, ना कि उसे लगा है। ही क्या होता है, सिर्फ एक पर्सन की बात कर रहे हो, जबकि बुरा किसे लगा, हम सबको लगा है। तो ये आ जाएगा वन, when one hears of the incident about the plane crash one feel very sorry, यानी हम सबको जब हम सब ने क्या सुना, इस प्लेन क्रैश की खबर सुनी तो हम सबको सुनकर बहुत बुरा लगा। आगे देखिए, इसने बोला यू डोंट नो ऑफ हिम लिविंग द टाउन, यानी तुम्हें उसके टाउन छोड़कर जाने के बारे में पता नहीं है। तो आपको पता होगा भाई ये क्या भाई, लिविंग जो लगा हुआ है, लिविंग आपका यहाँ पर क्या जीर्ण है, और आपको पता है जीर्ण से पहले हम किसका यूज करते भाई, हम पोजेसिव एडजेक्टिव को यूज करते हैं। पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होता है, जैसा आपका आ जाएगा ही, हिम, हिज। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है भाई, सब्जेक्ट होता है, ये आपका ऑब्जेक्ट, ये आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव। ठीक है, जैसा आपका शी आ जाएगा,
हर इसमें तो खैर दोनों चीजें सेम होती हैं, पॉजेसिव एडजेक्टिव भी और आपका ऑब्जेक्ट भी सेम। तो ऐसे मैंने बताया जीरन से पहले हम क्या यूज करते हैं भाई, आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव केस यूज करते हैं। पॉजेसिव एडजेक्टिव केस क्या हम यूज करते हैं। तो आपको पता लग गया कि लिविंग आपका जीरन है, और जीरन से पहले आपने क्या केस यूज करा है, आपका ऑब्जेक्टिव केस यूज हुआ है, जबकि हमें पता है और जीरन से पहले हम क्या यूज करते हैं भाई, पॉजेसिव एडजेक्टिव यूज करते हैं। तो आपका लिविंग जीरन होने के कारण ये हिम क्या आपका डिलीट हो जाएगा और हिम की जगह आपका आ जाएगा हिज, क्योंकि आप जीरन से पहले क्या यूज करते हैं, पॉजेसिव एडजेक्टिव यूज करते हो। तो यू डोंट नो ऑफ हिज लिविंग द टाउन। आगे देखते हैं भाई, इसने बोला भाई जानू हैज लोट्स ऑफ फ्रेंड बिसाइड हर रूममेट इन द होटल। यानी जानू के क्या है भाई, बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, किसके भाई, अब बिसाइड हर रूममेट इन होटल, यानी अपने रूममेट के अलावा भी उसके क्या है बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। तो मैंने बताया था आपको, ये होता आपका बिसाइड, बिसाइड का मतलब होता है बराबर में, और एक होता आपका बिसाइड्स। बिसाइड्स का मतलब होगा अतिरिक्त या के अलावा। तो अब आप मुझे बताइए, अब आप कह रहे जानू के, जानू के यहाँ पे बहुत सारे फ्रेंड हैं बिसाइड हर रूममेट इन द होटल, यानी हो आप कहना चाह रहे हो कि जानू के बराबर में ही क्या है बहुत सारे फ्रेंड्स हैं होटल में, या आप कहना चाह रहे हो कि जानू के बहुत सारे फ्रेंड्स हैं किसके भाई, रूममेट्स के भी अलावा। यानी यहाँ पर जो सेंस आ रही है आपकी, इसकी सेंस आ रही है अलावा, यानी अतिरिक्त की सेंस आ रही है कि जानू के क्या है बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, किसके अतिरिक्त, रूममेट्स के अतिरिक्त भी। तो यहाँ अतिरिक्त की सेंस में बिसाइड्स की सेंस आ रही है, ना कि बिसाइड की। तो हम क्या करेंगे, बिसाइड में एस ऐड कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर जो सेंस आ रही है अलावा की आ रही है, ना कि बराबर की आ रही है। आगे देखिए, लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन इसमें बोला है द नंबर ऑफ पीपल विच आस्क्ड फॉर द डिस्काउंट वाज लो बट ग्रू ड्यूरिंग द समर पीरियड। विच आस्क्ड द नंबर ऑफ पीपल, ठीक है। अब जो आपका विच यूज हुआ है, विच आपका किसके लिए यूज हुआ है भाई, आपके पीपल के लिए यूज आया है। आपने देखा भाई द नंबर ऑफ पीपल विच आस्क्ड, यानी द नंबर ऑफ, यानी जितने लोगों ने क्या पूछा भाई, हमसे पूछा। तो विच आस्क्ड किसके लिए आया, यानी जिन्होंने मेरे से पूछा। तो ये विच आस्क्ड जो है आपका पीपल के लिए आया है। तो आपको पता होगा विच हम किसके लिए यूज करते हैं भाई, विच हम यूज करते हैं भाई नॉन लिविंग चीज के लिए, नॉन लिविंग के लिए करते हैं। जैसा आपका बेड आता है, बाइक, ठीक है, बेड बाइक आ जाएगा, आपका टेबल आ जाएगा, ये सब क्या है आपकी नॉन लिविंग चीजें हैं। और आपका जो हु आता है, हु या हूं, हम किसके लिए यूज करते हैं, हम करते हैं लिविंग चीजों के लिए। लिविंग जैसे आपका आ जाएगा भाई, डॉग आ जाएगा, आपका मैन आ जाएगा। तो आपका जो विच यूज हुआ है वो किसके लिए यूज हुआ है, विच आज नंबर पीपल के लिए हुआ है, और पीपल क्या है आपके लिविंग चीजें हैं। तो आपको पता है भाई लिविंग चीजों के लिए क्या आता है आपका, विच नहीं आता है। तो लिविंग चीजों के लिए आपका जो आता है वो आपका हु आता है, ना कि आपका विच आता है। विच आपका नॉन लिविंग चीजों के लिए आता है, जैसे बेड बाइक टेबल एटसेट्रा, ठीक है। तो आज की क्लास के जितने भी हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे भाई, हमने आज प्रैक्टिस कर लिए हैं। बस बाकी क्वेश्चन की हम क्या करेंगे भाई, नेक्स्ट वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे। तो आज के लिए बस इतने रखते हैं भाई, आप लोगों से मिलते हैं भाई आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, इतने ही उत्साह और उमंग के साथ। तब तक के लिए सी यू, गुड बाय।